हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। लेडी पिंक सुन लेती हैं कि जो आदमी पैसे दे रहा है वो कह रहा है कि इसमें मेरा और गुबन कॉर्पोरेशन का नाम नहीं आना चाहिए। वो सारी बात जाकर जिया मिंग के डैड को बता देती हैं, जिसके बाद जिया मिंग के डैड गुस्से में गुबन कॉर्पोरेशन जाते हैं कि वो सब उनका नाम क्यों खराब करने पे तुले हुए हैं। एक्चुअली वो इलान के डैड की कंपनी थी। वो वहाँ जाकर कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर इलान की स्टेप मॉम भी आ जाती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को देखकर पहचान जाती है। जिया मिंग के डैड भी उनको पहचान जाते हैं। तभी वहाँ पर जिया मिंग भी अपने डैड के पीछे आती है। वो अपनी मॉम को देखती तो है लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाती है। जिया मिंग कहती है कि वो अमीर लोग ऐसे बुली कैसे कर सकते हैं, मैं इस बात को मीडिया में उठाऊंगी। उसके डैड कहते हैं कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, मैं ये सब खुद संभाल लूंगा। इधर ईलान यूजे के पास आती है। वो कहती है कंपनी में होने वाले इवेंट पे मैं तुम्हें खाने का ऑर्डर देना चाहती हूँ जिसमें डेजर्ट सप्लाई होंगे। यूजे कहता है कि वेस्टर्न के अलावा हमें ईस्टर्न कुजीन्स भी रखना चाहिए। वो कहता है कि मैं एक ऐसे शॉप को जानता हूँ जो बहुत अच्छे डेजर्ट सप्लाई करते हैं। ईलान समझ जाती है कि वो जिया मिंग के शॉप के बारे में बात कर रहा है। यूजे जिया मिंग के डैड के रेस्टोरेंट जाता है और बताता है कि वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खाने का ऑर्डर लेकर आया है। वो उन्हें इस डील में पार्टनर बनने के लिए कहता है। जिया मिंग के डैड देखते हैं कि पेमेंट तो काफी अच्छी खासी है तो वो मान जाते हैं क्योंकि उन्हें कर्ज भी चुकाना था। तो आगे यूजे जिया मिंग से कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ में आया कि किसी की केयर करना, उसे प्यार करना, उसकी चिंता करना क्या होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। जिया मिंग देखती है और फिर कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए यही फीलिंग्स रखती हूँ लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं ये सब अभी नहीं कर सकती हूँ। तो यूजे की मॉम यूजे को भी इवेंट पे आने के लिए कहती है। वो तैयार हो जाता है। एक्चुअली में यूजे के मॉम और डैड उसके पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं। वो उसी दिन ईलान और यूजे की एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि मेहमानों के सामने यूजे उनके खिलाफ नहीं जाएगा। ईलान जिया मिंग के डैड के रेस्टोरेंट आती है। वो उनकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि आपको ये ऑर्डर यूजे की वजह से मिला, वरना आपके रेस्टोरेंट की इतनी औकात नहीं है। वो बता देती है कि उसकी और यूजे की एंगेजमेंट हो रही है। ये सुनकर जिया मिंग के डैड शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं कि जिया मिंग और यूजे एक साथ हैं। तो ईलान बोलती है कि प्यार अलग बात है, यहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर्स प्यार को इग्नोर कर देते हैं लेकिन जब शादी की बात आती है तो अपने स्टेटस के लोगों से ही शादी होती है। तो आगे जिया मिंग अपने रेस्टोरेंट की तरफ से डेजर्ट ईलान को टेस्ट करने के लिए देती है। ईलान को कहना पड़ता है कि ये अच्छा है क्योंकि वो यूजे की नजर में बुरा नहीं बनना चाहती है। तो ईलान अपनी एंगेजमेंट की तैयारियां जोरों शोरों से करती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या पहले हमारे घर में कोई चेन्नाम नाम की औरत काम करती थी, यूजे ने उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा है। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम जान जाती है कि जिया मिंग अभी भी उन्हें खोजने की कोशिश कर रही है। वो झूठ बोल देती है कि नहीं, ऐसी कोई औरत हमारे यहाँ काम नहीं करती थी। आगे ईलान की स्टेप मॉम जाकर मिलती है अपने एक्स हस्बैंड से। वो जिया मिंग के डैड से कहती हैं कि मेरी बेटी ईलान की मैरिज यूजे से हो रही है। वो कहती है कि जिया मिंग को इन दोनों के बीच में मत आने दो, यही जिया मिंग के लिए अच्छा रहेगा। जिया मिंग के डैड उनके ऊपर नाराज होते हैं और कहते हैं तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने का। जिया मिंग की मॉम उन्हें पैसे ऑफर करती है लेकिन वो नहीं लेते हैं। तभी वहाँ पर जिया मिंग यूजे के साथ पहुँच जाती है और उसकी मॉम तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जिया मिंग उन्हें नहीं देख पाती है। उसके डैड झूठ बोलते हैं कि वो पड़ोस की एक औरत थी। तो फाइनली एंगेजमेंट वाले दिन जिया मिंग के डैड जानबूझकर जिया मिंग को अपने साथ हॉस्पिटल ले आते हैं। इधर जिया मिंग की तरफ से जो एम्प्लॉय डेजर्ट पहुँचाने गए थे वो देख लेते हैं कि यहाँ पर यूजे और ईलान की एंगेजमेंट का इवेंट चल रहा है। यूजे भी इवेंट पे पहुंचता है तो उसे ये सब पता चलता है। वो वापस जाने लगता है तो ईलान उससे कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेले ही सारे मेहमानों के सामने बेइज्जत हूँ। वो कहती है कि ये सब हमारे पेरेंट्स ने प्लान किया है और मेरा इसमें कोई भी बस नहीं है। वो यूजे को कहती है कि एटलीस्ट तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करने का दिखावा तो कर ही सकते हो। यूजे के ऊपर भी प्रेशर हो जाता है और वो तैयार हो जाता है। ईलान खुशी खुशी यूजे के साथ स्टेज पे जाती है लेकिन उधर जिया मिंग को अपने डैड के एम्प्लॉय से पता चल जाता है सारी हकीकत और वो भागते दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचती है। ईलान उसे देखते ही अपने एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करवा देती है और उसके बाद वो यूजे को किस करती है लेकिन तभी यूजे की नजर जिया मिंग पर पड़ जाती है जो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर क्या,
अब न कोई दिखावा और न ही कोई बात, क्योंकि यूजे सबके सामने ये कह देता है कि उसे ये एंगेजमेंट नहीं करनी है और न ही वो ये एंगेजमेंट कर रहा है। वो कह देता है कि वो किसी और से प्यार करता है और उसके बाद वो जियामिंग के पीछे भागता है। तो गेस्ट के सामने ईलान की इंसल्ट हो जाती है, वो झटका खाकर नीचे गिर जाती है और दुखी हो जाती है। इधर यूजे जब जियामिंग से मिलने पहुंचता है तो उसके डैड कहते हैं कि जियामिंग अभी उससे नहीं मिलना चाहती है। यूजे उसे मैसेज भी करता है कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो आगे ईलान जियामिंग से मिलती है और उसे बता देती है कि उस दिन यूजे और मैं केवल नाटक कर रहे थे एंगेजमेंट करने का, लेकिन वो साथ में ये भी कहती है कि यूजे के फैमिली वाले जियामिंग से उसकी मैरिज कभी नहीं होने देंगे और यूजे के ऊपर फैमिली प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। ईलान यूजे को बता देती है कि मैंने जियामिंग से कहा कि हम केवल दिखावा कर रहे थे, लेकिन जियामिंग ने मेरी बात नहीं मानी। ईलान पूछती है कि क्या वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगा, लेकिन यूजे जियामिंग से गिव अप नहीं करना चाहता है। ये सुनकर ईलान दुखी होती है। तो आगे यूजे के डैड गुस्से में यूजे को थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि यूजे ईलान की फैमिली से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि आगे वो ईलान के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि उस दिन सबके सामने वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। ईलान कहती है कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती तो कायम रहेगी। एक्चुअली यूजे को एक और काम था। वो कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उस वजह से बिजनेस पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तुमने जियामिंग को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था खाने का उसे वापस मत लेना। तो ईलान वो कॉन्ट्रैक्ट वापस तो नहीं लेती है, लेकिन जिस रेट डेट्स से वो डेजर्ट बनने वाला था उस रेट डेट्स को वो मार्केट में लॉकडाउन करवा देती है। लेकिन जियामिंग के डैड का रेस्टोरेंट ये ऑर्डर कंप्लीट कर देता है, क्योंकि वो लोग रेड डेट्स की जगह किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल कर दिए थे डेजर्ट बनाने में और ईलान का प्लान फेल हो जाता है। तो आगे यूजे को पता चलता है कि जियामिंग के डैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें ऑर्डर का पेमेंट नहीं मिला है। वो इस सिलसिले में ईलान और अपने डैड से भी बात करता है, लेकिन वो लोग कोई भी एक्शन लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेस में डाल दिया गया है और इसमें टाइम तो लगेगा ही। तो लोन सार्क आके पहले जियामिंग के डैड को परेशान करते हैं, फिर आके जियामिंग के ऑफिस में जियामिंग को परेशान करते हैं। वो उसके शो के हार्ड ड्राइव को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यूजे आके जियामिंग को बचाता है और कहता है कि आइंदा जियामिंग को टच भी मत करना। जियामिंग कंपनी से लोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कंपनी से लोन भी नहीं मिलता है। वहीं ईलान हान को कॉल करके कहती है कि जियामिंग को लोन नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें पता है कि कैसा लगता है जब तुम जिससे प्यार करो वो तुम्हारी तरफ देखे भी ना। हान कहता है हाँ मुझे ये फीलिंग्स पता है। खैर यूजे इस प्रॉब्लम से जियामिंग को बाहर निकालने के लिए कंपनी के मैनेजर से खुद मिलता है। वो कहता है कि ये पैसे रख लो और जियामिंग से कहना कि ये कंपनी की तरफ से लोन है। जिसके बाद जियामिंग की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन जियामिंग समझ जाती है कि ये सब यूजे ने किया है। वैसे देखा जाए तो अभी भी प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि आगे वो लोन सार्क वाले एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ जियामिंग के डैड के पास आते हैं और कहते हैं कि अभी उन्हें ढेर सारा पैसा कर्ज के रूप में चुकाना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें ढेर सारा इंटरेस्ट देना है। और ये देखकर जियामिंग के डैड परेशान हो जाते हैं। तो आगे यूजे के रेस्टोरेंट में शो की शूटिंग रहती है। जियामिंग यूजे से पूछती है कि सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमने ही कंपनी से लोन दिलवाया था और पेमेंट को भी जल्दी करवा दिया था। वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई भी फेवर नहीं चाहिए। यूजे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने ही तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये सब किया है। वो कहता है कि तुम फिलहाल अपनी शूटिंग पे फोकस करो। तो तभी वहाँ पर यूजे के डैड कुछ लोगों के साथ आ जाते हैं और वो शूटिंग को रुकवा देते हैं। वो कहते हैं कि वो लड़की जियामिंग कहाँ है जो दूसरों की मैरिज तोड़ती है। जियामिंग आती है तो वो बोलते हैं कि मैं इस रेस्टोरेंट का शेयर होल्डर हूँ, न मैं अपने बेटे को इस शो का हिस्सा बनने दूंगा और न ही यहाँ पर शूटिंग होने दूंगा। यूजे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जियामिंग अपने टीम से कहती है कि यहाँ से चलो। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।